सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मतलब मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड हर बार की तरह वापस आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन फैमिया विंग से माफ़ी मांग के वहाँ से जाने लगते हैं। हम सब ये भी जान चुके थे कि किसी और ने भी विंग और जैन फैमिया की बातें सुन ली थी। अब आगे जैन फैमिया वहाँ से निकल के अब वो महल क्वीन के महल के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं मैडम यू वो अभी भी गुस्से में खड़ी हुई हैं, वहीं जंचा भी गुस्से में दूसरी साइड खड़ा है। ये दोनों एक जैसे हैं, गुस्से में एक दूसरे से कहीं पूरा कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन जैन फैमिया जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी है और अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं विंग के लिए, वो एकदम से मैडम यू की तरफ गुस्से से देखते हैं। अब बोलते हैं चलो, जिसपे मैडम यू को आज जैन फैमिया की ये नज़रें और ज़्यादा अजीब लगती हैं। वो जानती है कि जैन फैमिया उनके प्यार के लिए कई बार उनका सपोर्ट कर चुके हैं। वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए आ रही हैं। वो शुरू से जैन फैमिया के सामने ऐसा दिखाती हैं कि वो जैन फैमिया उन्हें कभी प्यार नहीं करते, उनसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं। पर असलियत में वो भी जानती हैं कि जैन फैमिया उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ये तो उनका एक तरीके से अपनी बात मनाने का, जैन फैमिया से अपनी तरह से बात घुमाने का एक विक्टिम कार्ड होता है। इसलिए आज ये आंखें, ये नज़रें, इनमें गुस्सा जेन्युइन लग रहा है। जैन मैडम यू थोड़ा सा घबराते हुए थे, क्या हुआ, क्या तुमसे यानी मिली? जिस बात पे अब जैन फैमिया गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं। अब मुझे इस समय अभी कोई बात नहीं करनी है यहाँ पे, अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, चलो। और ये बोल के मैडम यू को गुस्से में पीछे छोड़ते हुए जैन फैमिया जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मैडम यू भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जंचा कोने में खड़ा है, अपने फादर के इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस तरह से जिन्होंने व्यवहार किया उसको समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी वो शांत है क्योंकि उसे मन में एक थोड़ा सा टेंशन कम होने वाली फीलिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि अभी आज इसी वक्त यानली का सच या विंग का सच सबके सामने ना आ जाए। किसी तरह से अभी बात संभल गई है, लेकिन अब वो फ्यूचर में एक नई मुसीबत ना हो जाए। कब तक ये लोग ये बात छुपाएंगे कि विंग और मतलब यानली की जगह वांगजी से शादी की थी? कब तक ये बात छुपेगी कि वांगजी की शादी जियांग्स क्लैन की राजकुमारी नहीं बल्कि एक मेल से हुई है। वो उस मेल से जिसे शायद लैन क्लैन के लोग चिढ़ते हैं, सेनापति वी वुशान, जो एक टाइम पे उन्हीं के लोगों को मारते थे, उन्हीं के वॉर जोन में मतलब उनके खिलाफ खड़े रहते थे। कहीं ना कहीं एक बार को मेल को भी एक्सेप्ट करने की बात नहीं, पर एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करने की बात है जो उनकी लैन क्लैन की नज़रों में सबसे बड़ा दुश्मन था। तो अभी तो ये बातें कहीं ना कहीं जंचा के दिमाग में चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है। अभी जंचा की बातें जो उसके दिमाग में चल रही हैं वो गलत भी नहीं है, क्योंकि सचमुच में जब मैडम लैन ने विंग को देखा तो उन्हें भी सबसे पहले इसी बात पे गुस्सा आया। अब तो वो और ज़्यादा जियांग्स क्लैन से चिढ़ गई हैं, क्योंकि जियांग्स क्लैन ने उनकी बेटी की शादी एक लड़के से करवा दी, और वो भी किसी और से नहीं, उसी सेनापति से जिसे एक टाइम पे वो सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। विंग का असलियत, विंग की सच अभी मैडम लैन नहीं जानती। उनकी नज़रों में विंग वुशान एक ऐसा आदमी था जो जियांग्स क्लैन में रहकर उनके खिलाफ लड़ता था। एक्चुअली वी वुशान का नाम विंग वो है, ये बात अभी मैडम लैन को नहीं पता। ये मैडम लैन को ये नहीं पता कि ये उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड क्या बेटा है। इसलिए मैडम लैन और ज़्यादा चिढ़ते हुए अब वापस अपने कमरे में आके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रही हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। जो सच अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा सुना, कि अब उसके जानने के बाद वो कैसा रिएक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एक तरफ उनके बेटे की शादी उन्हीं मतलब के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन से हो गई, दूसरी तरफ एक आदमी से हो गई। अगर वो ये बात सबके सामने जाके बोल देंगी तो क्या होगा। दूसरा, अभी वांगजी को क्वीन किंग बने रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे शिचैन का ना होकर सिर्फ वांगजी ही उनकी एक लास्ट होप रह गई है। वांगजी को सच सबके सामने लाकर वो अपनी लाइफ की इस लास्ट होप को भी एंड नहीं करना चाहती, अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डालना चाहती। दूसरा, वैनचिंग भी अभी प्रेग्नेंट है। चारों तरफ से मैडम लैन ये बातें सोच रही हैं,
उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उनके सारे बच्चे अभी परेशान हैं। पहला उनका बड़ा बेटा जो किसी वजह से परेशानी में इन जंक्स क्लैन की वजह से खुद को सेक्युलरिज्म में डाल चुका है। उसकी वो वाइफ जिसे वो अपनी बेटी जैसा मानती है, वेंचिंग जो प्रेग्नेंट है, और इस समय कुछ भी बड़ा हुआ तो उसकी प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ सकता है। तीसरा उनका बेटा, लाडला बेटा वांगजी, जो प्यार तो एक मेल से ही करता था, लेकिन उनके कहने पे उसने एक फीमेल से शादी कर ली, लेकिन वो भी एक मेल निकला। अपने अगर उसे एक मेल से ही शादी करनी थी तो क्यों ना उनके बेटे की फिर वो एक उसी के प्यार से शादी करवाती। ये सारी बातें मैडम लैन के दिमाग में चल रही है। मैडम लैन अभी ये नहीं जानती वांगजी की जिससे शादी हुई है वो उसी का प्यार है। मैडम लैन को ऐसा लग रहा है कि वांगजी के साथ तो बहुत गलत हो गया। एक तो उसकी शादी मेल से ही हो गई और ऊपर से उसके प्यार से ना होकर किसी और से हुई, उसके सबसे बड़े दुश्मन से हो गई। तो एक तरीके से वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि अचानक से वो फ्लोर पे ज़ोर से गिर जाती हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जैसे ही उनकी मेड उन्हें ऐसे फ्लोर पे गिरे हुए देखती है वो तुरंत किंग को और सबको इन्फॉर्म कर देती है। अपनी मदर की न्यूज़ सुन के वांगजी वहाँ रह नहीं पाता है और कि अपनी मदर से मिलने चला जाता है। वांगजी के साथ विंग भी वहाँ पे आता है, यहाँ तक कि वेंशिक लैन कुरेन भी वहाँ आता है। विंग्याओ को वहाँ नहीं बुलाया गया है क्योंकि वो सब जानते हैं कि मैडम लैन विंग्याओ को देख के तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। यही लोग वहाँ पे आते हैं जब मैडम लैन को हीलर चेक करके बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर स्ट्रेस में चली गई हैं और स्ट्रेस के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसी से विंग और वांगजी थोड़ा परेशान होते हैं। वहीं लैन कुरेन प्यार से विंग वांगजी को समझाते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ से जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, वो यहाँ पे संभाल लेंगे। या उनका साथ उनकी वाइफ यानी क्वीन यानली भी देंगी, वांगजी की वाइफ। जिस बात पे विंग वांगजी से इशारे में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वांगजी वहाँ से जा चुका है क्योंकि उसे जल्द से जल्द ये मॉर्निंग कोड ख़त्म ही करनी है। वहीं पे कुरैन भी थोड़ी देर में वांगजी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अभी इस रूम में सिर्फ यानली लोगों की नज़रों में यानी विंग और मैडम लैन ही बैठे होते हैं। काफ़ी देर तक जब मैडम लैन को होश आता है तो वहाँ पे यानली नकली यानली को देख के बहुत थोड़ा गुस्सा होती है और तुरंत अपने मेड को यहाँ से यानली को ले जाने के लिए बोलती है। विंग थोड़ा घबरा के मदर लैन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, मदर क्या हुआ आपको? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या मुझसे गलती हो गई? क्या मैंने फिर से कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, आप बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत कीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके सामने नहीं आऊँगी और मैं आपसे दूर ही रहने की कोशिश करूँगी। इस बात पे मैडम लैन को और गुस्सा आ जाता है और बोलते आऊँगी नाटक करना बंद करो विभूषण, तुम्हारा सच मैं जान चुकी हूँ। जिस चीज़ से विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में अब मैडम लैन की तरफ देखने लगता है। वहीं मैडम लैन विंग के शॉकिंग एक्सप्रेशन से काफ़ी खुश होती है क्योंकि हाँ अभी विंग पहले की तरह फीमेल की तरह पूरे रेडी होके मेकअप करके हल्का सा फेस कवर करके भी खड़ा हुआ है। उसके बाद भी मैडम लैन उसे पहचान गई तो विंग थोड़ा डरा हुआ है। वहीं अब मैडम लैन बोलना शुरू करती है, तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को अब मैं बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दूंगी कि तुम्हारी वो मदर और वो तुम्हारे सेल्फिश सेक्ट लीडर जियांग्स फैमिया, इन दोनों को मैं लाइफ टाइम तक प्रिजन में डाल दूंगी और तुम्हें तो मैं सबके बीच में इतने कूड़े में पड़वाऊंगी कि तुम्हारे शरीर से खाल ही हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। तुम लोगों ने जो कुछ हम लोगों के साथ किया उसके बाद तुम्हारा इस तरीके से मेरे पास ये हमदर्दी दिखाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? मैं तो तुम्हें अपने हाथों से कब से सज़ा देना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम कहीं चले गए हो। लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरे ही क्लैन में ऐसे धोखे से आके रहने लगे हो। अब तुम्हें वो सज़ा मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकते हो। मैडम लैन ये बोलते हुए बहुत गुस्सा हो रही हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इस चीज़ को बता रही हैं और अब तो उनके बोलते बोलते गुस्से में या फिर तबीयत के कारण हल्की हल्की सांस भी फूलने लगी। इसे भी बहुत घबरा के अब अचानक से मैडम लैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बिल्कुल आप मुझे जो सज़ा देना चाहे वो दे सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप प्लीज़ अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। रंजा के लिए ये सब ठीक नहीं है, वो पहले से ही ब्रदर को लेकर टेंशन में है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं रंजा से नज़र कैसे मिलाऊंगा? मेरे बेटे का नाम मत लो अपनी जवान पे। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे बेटे का बर्थ नेम दो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये केयर तुम्हारे वो गुनाह छुपा देगा जो तुमने किए हैं? इतने सालों तक तुमने हमारे क्लैन के लोगों को मारा है। उस वॉर में तुम किस तरीके से हमारे क्लैन के खिलाफ खड़े हुए थे, तुम्हें लगता है मैं वो भूल जाऊंगी? तुम्हारी वजह से 10 साल लगे मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरे बड़े बेटे की हर खुशी को छीन लिया उस वॉर ने। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा खुश था? मैंने अपने दोनों बच्चों को सिर्फ रोते हुए बिलखते हुए इस वॉर में परेशान होते हुए देखा है।
वो प्यार जो शायद मैं अपने बच्चों को दे सकती थी, मैं वो भी नहीं दे सकी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पति की चिंता में लगी रहती थी। आज भी मेरे पति उस बेड पे हैं, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, बस दिन रात उन्हें देखने के अलावा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है। तुम लोग अगर एक बार जीन क्लैन को हमें सौंप देते तो शायद उसी समय एंटीडोज मेरे पति को मिल जाती और अब मेरा पति ठीक होता। लेकिन तुम लोगों ने 10 साल लगा दिए अपने आप को, मेरे पति को, और इस स्टेज पे लाने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम लोग हो। तुम जियांग्स क्लैन को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, ये बोल के अब मैडम लैन बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और दोबारा से उनको जैसे ऑलमोस्ट अटैक आ गया हो ऐसा फील होने लगता है। जैसे विंग बहुत घबरा जाता है और हीलर हीलर कह के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। जिसे हीलर वहाँ आता है, जिसे विंग तुरंत रूम के बाहर आ जाता है और अब वॉल से पीठ लगाए हुए वो खड़ा है और मैडम लैन की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। क्या सचमुच में मैडम लैन विंग से इतनी नफरत करती हैं? शायद उन्हें करनी भी चाहिए। विंग को तो पता ही नहीं था कि उसने क्या कर दिया। लैन क्लैन के सचमुच में जो पुराने सेक्रेटर थे शायद बच जाते अगर तुरंत वो वॉर रुक के, या जिन क्लैन उनके अंडर आ जाता। क्या पता वो एंटीडोज तब सही समय पे उन्हें मिल जाता तो वो ठीक हो जाते। लेकिन क्या हुआ 10 साल तक वो लड़ते रहे और कहीं ना कहीं विंग की वजह से वो जीतते भी रहे। 10 साल तक विंग ने जिन क्लैन को जिताया है, कितने लोगों को मार रहा है। कहीं ना कहीं विंग ये बातें अपने दिमाग से कैसे भूल सकता है कि वो ग्रेट वॉरियर जो वॉल जिसको वहाँ जिन क्लैन और बाकी मतलब उसके क्लैन के लोग द एलिंग पेट्रियार्क के नाम से जानते थे। वो एलिंग पेट्रियार्क कभी लैन क्लैन का कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वो एलिंग पेट्रियार्क लैन क्लैन की नज़रों में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा डेमोनिक इंसान था, जिसने उनके लोगों को मारा, जिनकी वजह से उनके सेक्ट लीडर को सही टाइम पे एंटीडोज नहीं मिल पाया, जिनकी वजह से 10 साल तक उनके सेक्ट के लोग इंसाफ के लिए लड़ते रहे। उस एलिंग पेट्रियार्क को कैसे कैसे लैन क्लैन वाले पर एक्सेप्ट करेंगे? विंग यही बातें सोच रहा है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। आज विंग को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो क्या बन गया है? इस विंग को शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लैन क्लैन में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज मदर लैन जिस तरीके से विंग पे चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, वो सब मैं विंग को महसूस हो रहा था। अब तक मैडम लैन उस पर बहुत गुस्सा थी, बहुत लड़ती थी, बहुत ज़्यादा उस पर तानेबाजी करती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों में कभी इतनी नफरत विंग ने नहीं देखी थी जो आज देखी। वो नफरत भरी आंखें अब विंग को हॉन्ट कर रही हैं। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। शायद उसका लंजा के साथ रहना, लंजा के साथ एक हैप्पी लाइफ इमेजिन करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ऐसा शायद नहीं हो सकता इस समय या आगे इस क्लैन में रहकर। तो वो दोनों वो कभी फील नहीं कर पाएंगे। ये झूठ, ये फरेब कब तक रख करेंगे वो? कभी तो ये सच सामने आएगा कि लांगवांग जी की शादी वो उसी फेमस वॉरियर जिन क्लैन के सेनापति एलिंग पेट्रियार्क वी वुशान से हुई है। तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज विंग को ये बातें जब ये महसूस होती है तो वो वहाँ रुक नहीं पाता और अपने जिनशी की तरफ बढ़ जाता है। वही वांग जी और जब लैन क्लैन यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि अब हीलर और मेड्स विंग के मतलब मैडम लैन के पास है और दूर दूर तक याली यहाँ नहीं है। जिस चीज़ से अब शॉकिंगली लैन क्लैन उन मेड से गुस्से में पूछते हैं कि क्वीन यहाँ से क्यों गई, जिसपे वो लोग बताते हैं कि शायद मैडम लैन को हमको उनका यहाँ आना पसंद नहीं आया, जिसके कारण उनकी तबीयत और बिगड़ गई, इसलिए क्वीन यहाँ से चली गई। वही वांग जी तो अभी जो अपनी मदर के लिए ज़्यादा टेंशन में, वो विंग का यहाँ से जाने से ज़्यादा नाराज़ या परेशान नहीं होता। वो अपनी मदर के पास ही रहते हैं। जब उसकी मदर को दोबारा होश आता है और वो वांग जी को अपने पास देखते हैं तो बहुत प्यार से वो वांग जी को अपने कांपते हुए हाथों से फेस टच करती हैं। वही वांग जी अपनी मदर के टच से एकदम से अपनी मदर के पास नज़रों की तरफ देखता है और बोलता है, आपको कैसा फील हो रहा है मदर? जिस चीज़ से अब मैडम लैन स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे ठीक फील हो रहा है, पर वो दर्द जो अभी मेरे सीने में हो रहा है मैं उसका क्या करूँ? मैंने अपने प्यारे से आजान की लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि तुम्हारी शादी याली से हो जाएगी तो शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन ये जियांग्स क्लैन बहुत बड़ा फरेबी निकला लंजा। इन्होंने तुम्हारी और हम सबकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये लोग बहुत बड़ी सज़ा के काबिल हैं। अगर तुम सचमुच में अपनी मदर को ठीक चाहते हो तो अभी इसी वक्त जियांग्स क्लैन को बर्बाद कर दो। मैं चाहती हूँ
जियांग क्लैन को हम कोई मदद ना करें। मैं चाहती हूँ जियांग क्लैन से सब कुछ छीन लिया जाए, उनका लैंड, सब कुछ। अब कोई जियांग क्लैन मुझे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं चाहिए। तुम मुझे ये करके दोगे ना? वहीं वांग जी अचानक से इसकी मदर के इस गुस्से को, जियांग क्लैन की तरफ उनके इस नजरिए को समझ नहीं पा रहा है। सुबह तक तो उसकी मदर ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? इसे वो थोड़ा सा परेशान तो था। क्या हुआ मदर? आप अचानक से? हाँ, अब मुझे यही चाहिए क्योंकि वो लोग किसी के काबिल नहीं है। एक चांस हमने उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस समय भी अपने फरेब से बाज नहीं आए और हमारे साथ कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है उन्होंने? उन्होंने तुम्हारी शादी हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस वीर विशान से करवा दी। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी एक लड़की नहीं बल्कि एक मेल से हुई है, उस वीर विशान से हुई है। मैं ये फरेब जो उन्होंने हमारे साथ किया, उसके बाद उन लोगों को सज़ा तुरंत देना चाहती हूँ। मुझे अभी के अभी उन लोगों को लैंड क्लैन में बुला के उन्हें वो सज़ा देनी है कि वो पूरे के पूरे जियांग क्लैन, हाँ, लैंड क्लैन के नाम से भी कापे। और उस वीर विशान को तो मैं इतनी बुरी सज़ा देना चाहती हूँ कि उसका इस धरती पे आना ही उसको सबसे बड़ी गलती लगे। उसे लगे कि उसने जन्म ही क्यों लिया था। मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। मैडम लैन पूरे गुस्से में लाल है और इस समय नफरत से भरी हुई है। वहीं वांग जी जब ये अपनी मदर को ये बोलते हुए देखता है तो पूरी तरह से शॉक है और अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। और आज का पार्ट यही रुकता है। जैसे मैंने पहले बोला था गाइस, मेरा काम बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट पार्ट बनाया। आई होप कल थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा तो जल्दी रिकॉर्डिंग कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट एंड सपोर्ट। एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। कई बार मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, कई दिनों तक मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, पर उसके बावजूद आप कमेंट करना नहीं बोलते, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।